पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शायद भाई ने बताया, उस पे भी है, ये दो चीजों पे फोकस है पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उसमें भी है। भाई बात करें बिल्कुल ठीक है। छोटी सोच क्यों खेलना चाहते हैं सर? आप क्यों मजबूर कर रहे हैं खेलने से? मैं बताता हूँ वो हमसे नहीं ना खेलना चाहते, टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहते यार, हम नहीं सुने ना, हम 15 फरवरी को नहीं खेलना चाहते, क्यों रो रहे हैं फिर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। जो अमीनुल इस्लाम का यहाँ पे आने का जो बी ऑल एंड एंड ऑल है वो यही है कि वो आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करें कि हम अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, लेकिन आप अपना डिसीजन जो फ्लेक्स करें। लेकिन अब देखना है कि पीसीबी जो है वो कितना फर्म रहता है। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। वो कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाक़िद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, पैसा बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस लिया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग। और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी ने सीरियस ले ही नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लेंगे, 15 के मैच से आधे घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शायद भाई ने बताया, उस पे भी है, ये दो चीजों पे फोकस है। पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उसमें भी है। भाई बात करें बिल्कुल ठीक है, वो चूज उन्होंने करना है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं चूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो, कोई आईसीसी इवेंट भी ना हो। क्यों, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2009 के बाद क्रिकेट चल रही है ना पाकिस्तान की, आईपीएल में नहीं प्लेयर जाते तो चल रही है ना, दुनिया की लीगों में पाकिस्तान के प्लेयर कम हो गए, क्रिकेट हमारी चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दो चीजों पे डिबेट करेगा, उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब है, चले अभी बांग्लादेश के साथ क्या वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे? वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे जब तक हालात सही नहीं रहते, और उनके प्लेयर्स भी किसी लीग में नहीं आएंगे। और मैं लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली 6 टीमें उन्होंने दो सीरीज कैंसिल कर दी। भारत ने बांग्लादेश से 2 सीरीज कैंसिल कर दी, एक मेन सीरीज, एक वुमेन्स की। पहले बांग्लादेश ने सर पिछले साल मना कर रहा है, इस दफा इन महीनों में नहीं, अगले साल हम सीरीज खेलेंगे। मेरी जान बांग्लादेश ने मना नहीं किया था, इंडिया ने जाना था बांग्लादेश, इंडिया ने कहा कि हम अगले साल खेलेंगे। इंडिया ने जाना था, उन्होंने उसको कहा कि हम अगले साल खेलेंगे हालात को देखते हुए। और उसके बाद फिर अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब पाकिस्तान सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये जो मतलब एक तरफ तो आप हाथ नहीं मिला रहे, और जैसे आपने उस पर बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, 2 सेपरेट कमेंटेटर्स खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। ये भी एक कंडीशन होगी कि इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें अगर खेल रहे हैं हमारे साथ। ये लॉ ही नहीं है। नहीं, लॉ की बात नहीं, लेकिन इस चीज पे बात जरूर होगी कि नहीं यार, ये इन चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए। मेन आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो बांग्लादेश का जो सैंक्शन लगाई हुई है। बिल्कुल सही है, वो तो होगा, लेकिन बासित भाई साथ में ये चीजें भी होंगी कि आप गेम के स्पिरिट को खराब ना करें अपने आप को यार। गेम के स्पिरिट बांग्लादेश पे पाकिस्तान को बोलना चाहिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बांग्लादेश पे इसलिए लीगली सैंक्शन नहीं लग सकती कि उन्होंने फोर्स मेजर की क्लॉज लगाई है और उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। ठीक है जी, अब किसी भी परेशान बैठा हुआ, और बांग्लादेश के जो हैं चेयरमैन उन्हें बुला लिए, उन्हें कहा गपशप भी मारते हैं और साथ तुम बताओ क्या करते हैं, मैं भी कोई बातें शेयर करते हैं और कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि
अगर आप अकेले तो बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। फिर दोनों भाई आप इस टाइम समझ रहे हैं कि आप दोनों भाई दोनों तबाही बने हुए हैं, तो ऐसे नहीं होगा चीमा साहब। ये जो है ना, कोई मसला नहीं, बांग्लादेश को वैसे ही आएंगे, चाय शाय पियेंगे, वापस चले जाएंगे। और बात दूसरी बात, और मेरे हाथ से चीमा साहब अभी तक पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी ने सीरियस ले ही नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब को ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लेंगे, 15 के मैच से आधे घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी ने कुछ चीजों को सीरियस लिया भी है और मनाने की कोशिश भी की है पीसीबी को। लेकिन चीमा साहब पीसीबी की जो शराइत हैं वो बड़ी ही अनवैलिड है। जैसे कि इंडिया का बोले जी, ये हमारे सामने चल रही है आजकल, वो तो यही है ना कि इंडिया से बोले हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले, इंडिया से बोले टेस्ट चैंपियनशिप हमारे साथ खेले, इंडिया से बोले ये न्यूट्रल वेन्यू ये खत्म हो जाए, वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ खेलने के लिए, आपकी कंट्री में आने के लिए, आपकी तरले करते हो। फिर अब जो आपने इन्हें अमीनुल हसन साहब को बुला लिया कि आओ जी बताएं जी क्या स्ट्रेटजी बनाएं इनके खिलाफ। पैसे आपके पास है नहीं सर चीमा साहब, ठीक है जी। ये 10 दिन बाद अमीनुल हसन को आपने तरला मारा तो नहीं आ रहा, दल तो पैरों से पार पार थे जाके सर खलो आके वो ना चलो मैं भी आ रहता हूँ। पहली बार है जो बंदा उसने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब चीमा साहब बाइकआउट तो आप कर रहे हैं, अभी तक तो बाइकआउट आपका है जी, हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अवाम में भी आपने एक जो है ना शोर डाला हुआ है, ठीक है जी। अब अवाम के जहनों में भी आपने चीज डाल दी है इंडिया का हमने बाइकआउट करना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है, हमारे साथ खेलता नहीं है, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। जब चीमा साहब आपने बोला ना हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो यंगस्टर्स के आपके जहन में एक चीज आ गई इंडिया के साथ नहीं खेलना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है। लेकिन जाती उन बेचारों को नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। उन्होंने पूछा जब जाती क्या है जी, इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं। सर जी उन्होंने अपनी मर्जी है, वो जिसके दिल करता है जिसके साथ खेलें, जिसका दिल करता है जिसके साथ ना खेलें। अब आपकी शिकायत क्या है, जब चीमा साहब एक मेरे जैसा यंगस्टर बैठा होगा ना टीवी पे सुन रहा होगा, पाकिस्तान ने कहा इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, इंडिया का बाइकआउट कर दिया मैच का, हो इंडिया के मैच का बाइकआउट हो गया क्यों जी, इंडिया हमारे साथ जाती करता है, बांग्लादेश के साथ जाती है। कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाले मात्र 5 से 6 दिन ही बचा है। अभी तक कोई खास निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच बहुत ही जल्द हो जाएगा, इसकी कोई रुकने की संभावना नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने नई नई शर्तें रख रहे हैं और बोल रहा है कि अगर भारत के साथ हम मैच खेलते हैं तो हम भारत के साथ हमेशा से सीरीज भी खेलना चाहते हैं, तभी ये मैच खेलेंगे। ये सब पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहले भारत से सीरीज खेलने के नाम पर ये सब बाइकआउटिंग नहीं किया था, बल्कि वो बांग्लादेश के सपोर्ट के नाम पर बाइकआउटिंग किया था। अब इसी समय में ये भी सोच रहा है कि इसके चलते अब हम लोग सीरीज़ का भी रेगुलर वो कर देते हैं, जिससे चलते हम लोग को ज़्यादा रेवेन्यू होगा और भारत के पाकिस्तान की भी सीरीज ये स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की जो भी अभी फैसला है पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से आया और पीसीबी की तरफ से अभी कोई भी फैसला नहीं है। और जल्द ही मीटिंग होने वाली है, उसमें पीसीबी को भी बयान देना है और बताना है कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। 1-2 दिनों के अंदर में आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान इसमें शर्त रख रहा है कि अगर भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा आगे चलकर तभी हम ये मैच खेलेंगे। तो आप अपना कमेंट में राय जरूर दें, बताएं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलना चाहिए और नहीं खेलने चाहिए। जय हिंद दोस्तों। कृपया आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इसी चैनल पर हर एक वीडियो आया करेगा पाकिस्तान से रिलेटेड।